हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। एक बार अगर बैंक निफ्टी का हम मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट में जिन लोग को स्ट्रक्चर और पैटर्न्स का आइडिया है तो उन लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसका जो सपोर्ट है वो 34,000 का है। अगर कोई भी मंथली कैंडल 34,000 के नीचे अगर हमको क्लोजिंग दे देती है, देखिए मंथली कैंडल की क्लोजिंग होती है मंथ एंड में, दैट इज़ तो मार्च का मंथ चल रहा है, द क्लोजिंग विल बी ऑन 31st मार्च। एनी कैंडल दैट इज़ क्लोजिंग बिलो दिस 34,000 जोन टिल मार्च 31st, उसके बाद हमको एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी वहाँ से और 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे टूट सकता है। बट एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि बैंक निफ्टी यहीं पर सपोर्ट ले ले और यहीं से वापस ऊपर की तरफ जाते हुए हमको मिल सकता है। तो इसीलिए मार्च का जो मंथ है दैट इज़ वेरी क्रूशल। सिमिलरली अगर वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34,000 का। इसके नीचे अगर हमें कोई भी वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो वहाँ पर सेलिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। तो 15 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखोगे तो मैंने जो मेरा व्यू था थर्सडे वाले दिन मैंने फ्राइडे के लिए डाला था, वो मैंने यही डाला कि 34,800 के नीचे ये वाला जो स्विंग है 34,800 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल अगर हमें नीचे मिल जाती है तो वहाँ पर हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिला था और उसके बाद एक पुल बैक ऊपर की तरफ आया और फिर वहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन हमको देखने को, सेलिंग की नीचे जाते हुए हमको बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा था। मैंने ये भी थर्सडे को डाला था कि बहुत बड़े गैप डाउन के बाद अगर हमको ऊपर की तरफ पुल बैक मिल जाता है और वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बेरिश बनता है, आपको कोई बेरिश कैंडल मिल जाती है कुछ, या बेरिश पैटर्न मिल जाता है, एम पैटर्न टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो वहाँ पर भी आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर वेट किया होगा ऊपर जाने के लिए इस जोन के आसपास टेस्ट करने के लिए, और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बेरिश कैंडल भी मिली थी रेड रंग की, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न भी मिला था, एम पैटर्न, जो कि क्लियर कट था, दिखा रहा था कि ये जोन जो है सेलिंग का जोन बन रहा है। यहाँ पर आप सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते थे। आपका स्टॉप लॉस ये हो सकता था, ये हो सकता था, आप अपने रिस्क एपेटाइट से इन दोनों में से कोई भी स्टॉप लॉस लेके अपनी सेल की पोजीशन बना सकते थे। उसी के अकॉर्डिंगली जैसा मेरा व्यू था, हमको यहाँ पर एक सेलिंग आते हुए मिली थी। देखिए प्राइस एक्शन में हमको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और हमें अपने लेवल का वेट करना पड़ता है, हमारे जोन का वेट करना पड़ता है, तभी हमको वहाँ से अपनी पोजीशन सेल की या बाइंग की बनानी पड़ती है। यहाँ से एक गैप डाउन होने के बाद एक अच्छा पुल बैक आया और ये वाला जो जोन था जहाँ से ये गैप डाउन हुआ था, उसी गैप डाउन के आसपास इसने रीटेस्ट किया और वहीं से एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे हमको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। ये मेरा व्यू था थर्सडे वाले दिन। जिन्होंने भी इस सेटअप के हिसाब से वेट करके अगर यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अभी हमारा मंडे के लिए क्या व्यू होना चाहिए? देखिए मंडे के लिए क्या व्यू होना चाहिए, नीचे जो 34,000 का जो लेवल है, 34,094 का लो बनाया था इसने 4 मार्च को, दैट इज़ ऑन फ्राइडे। तो ये काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट 34,000 जो जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी का है, क्योंकि इसने यहीं से एक बार रिबाउंड करके ऊपर की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिला था। अभी हमारा मंडे का क्या व्यू होना चाहिए? अभी अगर इन केस हमको एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, मान लीजिए SGX निफ्टी अभी 100 पॉइंट दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे ही खुलना चाहिए अगर ये मंडे को यही सिनेरियो सेम रहता है तो मान लीजिए अगर ये सीधे यहीं खुलता है 34,000 के आसपास, जो कि ये लो है फ्राइडे वाला दिन, और वहाँ पर हमको कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, मान लीजिए डबल बॉटम मिलता है या कोई ग्रीन रंग की कैंडल मिलती है, तो वहाँ पर हम फिर से एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा, जो क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे की, वो हमारा टारगेट होगा। अब मान लीजिए कि गैप डाउन होने के बाद ये यहीं पर ही टाइम स्पेंड करता है, काफ़ी देर यहीं पर ही टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है, तो आप इसी के स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ये सेलिंग की पोजीशन हो सकती है। देखिए गैप अप होने का भी चांसेस कम ही लग रहा है,
बट अगर गैप अप होगा तो गैप अप में ये सिचुएशन क्या होगी कि वोलेटाइल ज़्यादा हो जाएगा, हमको एक मूवमेंट देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर हम 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पे अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक ये रेंज है ऊपर की तरफ 36,700 के आसपास, और ये वाली जो रेंज थी 34,840 के आसपास। इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिन स्पेंड किए थे, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 दिन स्पेंड करने के बाद इस रेंज को तोड़ा था। सो अभी ये ऊपर की तरफ 35,000 और नीचे की तरफ 34,000। सो इस जोन में कहीं भी खुलता है, यहाँ पे कहीं भी ये ऊपर खुलता है तो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, और नीचे की तरफ जो फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है वो आपको सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। तो बैंक निफ्टी इसी जोन में आपको घूमते हुए मिल सकता है अगर ये गैप अप होता है इस जोन में। अगर ये नीचे कहीं गैप डाउन खुल के और यहीं पे टाइम स्पेंड करता है और बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस को अपना टारगेट लेके लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ये यहीं पे टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है तो हम उसी स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेके इसकी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। आप अपना टारगेट इसमें 500 पॉइंट्स के आसपास भी रख सकते हो, और 500 के बाद 1000 पॉइंट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी नीचे जाते हुए। सो ये मेरी बैंक निफ्टी के लिए व्यू है। अभी निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो निफ्टी का भी अगर आप व्यू देखोगे तो निफ्टी में भी अगर आप एक बार मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में भी हमको एक डबल टॉप पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ये वाली मंथली कैंडल है जो अभी क्लोज नहीं हुई है, ये क्लोज होगी मार्च 31 को, तो उसी के बाद ही हम अपना एक व्यू बना सकते हैं कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 16,400 के आसपास 31 मार्च को, कोई भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमारे नीचे के लेवल काफ़ी डीप खुल जाएंगे सेलिंग के लिए। इसके बाद अगर हम डेली का चार्ट देखते हैं तो डेली का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो 16,200 का जो जोन था, 16,200 का जो जोन था, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा था निफ्टी के लिए, और वहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस एक डोजी टाइप की कैंडल आपको बनते हुए दिखी थी। सो निफ्टी में क्या भी होना चाहिए, देखिए निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ये 16,800 का जो जोन था, और नीचे की तरफ अभी भी ये जो 16,200 का जोन है, निफ्टी अभी इसी जोन के बीच में ही काम कर रही है। तो अगर इस जोन के नीचे ये ब्रेकडाउन दे देती है निफ्टी, कोई भी डेली क्लोजिंग इसके नीचे अगर हमें मिल जाती है तो यहाँ पर सेलिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी हमारा 15 मिनट्स के हिसाब से अगर व्यू देखते हैं तो 15 मिनट्स के चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा थर्सडे को क्या व्यू था, थर्सडे को हमारा यही व्यू था। इस जोन के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल हमें क्लोजिंग मिलती है तो आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर देखेंगे एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद फिर से हमको एक पुल बैक देखने को मिला, और यहाँ पे एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए निफ्टी ने फिर से अपनी क्लोजिंग नीचे की तरफ देखने को हमको मिली है। सो अभी हमारा मंडे के लिए क्या व्यू होना चाहिए, जैसे एसजीएक्स दिखा रहा है 100 पॉइंट डाउन, तो अगर ये 100 पॉइंट डाउन खुलता है 16,245 के आसपास क्लोजिंग दी है, सो अगर ये सीधे हमको फ्राइडे लो के आसपास ही खुलता है, और अगर खुलते ही वहाँ पे आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है या डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है तो वहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो। हमारा टारगेट जो होगा वो 16,240 के आसपास ही होगा, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर खुल के इधर ही टाइम स्पेंड करता है और नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो उसी स्विंग हाई के ऊपर लेके चल सकते हो। आपका टारगेट कम से कम ये वाली जो जोन है 16,500 से लेके 16,140, तो अगर सेलिंग, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट जोन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो यहाँ पर सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो ऊपर की तरफ जो रेंज है वो 16,440 की, और नीचे की तरफ जो जोन है 16,140 की, तो ये करीब 300 पॉइंट्स का रेंज है। तो अगर ये टूटती है तो आप इसको 300 पॉइंट्स तक भी निफ्टी को जाते हुए देख सकते हो। सो हमारा टारगेट 300 पॉइंट्स नीचे की तरफ होगा, बट येस लेकिन जो भी कभी भी बड़ा फॉल या बड़ा मूव किसी भी साइड आता है वो वन वे नहीं आता है, तो आपको नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी, फिर थोड़ा सा पुल बैक होगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर पुल बैक होगा, फिर नीचे जाते हुए आपको ये टारगेट्स अचीव होते हुए मिलेंगे। तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पोजीशन बना सकते हो जैसे ही ये लेवल जो है ये नीचे की तरफ अगर ये टूटता है। अब मान लीजिए कुछ गैप अप खुल जाता है ऊपर की तरफ, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाता है तो फिर उस मंडे वाला दिन जो होगा वो थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा।
दोनों साइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस का जोन है और नीचे जो फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है वो सपोर्ट जोन का रोल प्ले करेगा। तो निफ्टी हो सकता है इसी जोन में पूरे टाइम अपना स्पेंड करता रहे और वहीं पर क्लोजिंग हो जाए। बाइंग के लिए हमें एटलीस्ट इसके ऊपर 1 आवर की क्लोजिंग एक कैंडल चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड होंगे। खैर मैं अभी कोई बाइंग की पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, मैं वेट एंड वॉच ही करता हूँ। अगर हमारे हिसाब से अगर मार्केट खुलता है, हमें सेटअप देता है, तभी मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। अगर हमारी प्लानिंग और सेटअप के हिसाब से हमको मूवमेंट नहीं आती है या ओपनिंग नहीं होती है इंडेक्स में, मैं थोड़ा तब वहाँ पे अवॉइड ही करता हूँ। तो अगर गैप अप खुल जाएगा इस जोन में, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करूँगा और अपनी ट्रेड साइज़ कम करके या अवॉइड ही करूँगा उस दिन ट्रेड करना। सो ये मेरा निफ्टी का व्यू है मंडे के लिए। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।